प्रदेश में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के लिए शासन को निर्देशित किया है। मुख्य न्यायपूर्ति की अध्यक्षता में उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विवादित कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी की कुलपति पद पर नियुक्ति अवैध मानते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें पद से हटाने हेतु उत्तराखंड शासन को निर्देश दिया है। दरअसल आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील कुमार जोशी व शासन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट नैनीताल में दायर एक याचिका में उन पर कुलपति पद के लिए निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति में तथ्यों को दबाने का आरोप लगाया है। उन पर कुलपति पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति, प्रोफेसर पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति व वित्तीय अनियमितता आदि के आरोप हैं। राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अपनी मां का इलाज करवाकर लौट रहे दो सगे भाइयों की कार हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में मां और छोटे भाई की मौत हो गई। बड़ेद बनचौरा रोड पर हुई दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल को CHC चिन्यालीसौड़ भर्ती करवाया। बुधवार तड़के एक कार सड़क से 300-400 मीटर नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में पवना देवी उम्र 48 वर्ष, पत्नी रुकम सिंह और विकास उम्र 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। विकास आर्मी में कार्यरत था। हादसे में दूसरा भाई भूपेंद्र उम्र 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। भूपेंद्र भी सेना में कार्यरत है। राज्य में जनपद हरिद्वार के रुड़की से एक अधेड़ द्वारा अपने रिश्ते की बहन को डरा धमका कर दुष्कर्म करते रहने और उसकी होने जा रही शादी में रुकावट डालकर उस पर शादी करने का दबाव बनाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला खुलने पर परिजन युवती को लेकर कोतवाली सिविल लाइंस पहुंचे। पीड़िता आरोपी की बुआ की बेटी है, जबकि आरोपी की अपनी बेटी भी शादीशुदा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुड़की में रहने वाले हरियाणा के पानीपत निवासी व्यक्ति की बुआ भी रुड़की में रहती है। अधेड़ आरोपी की बेटी की ससुराल भी रुड़की में है। आरोप है कि पिछले कुछ समय से अधेड़ ने अपनी बुआ की लड़की को डरा धमका कर उसके साथ जबरन संबंध बनाए और अश्लील वीडियो भी बनाए। परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती की कुछ समय बाद शादी होने वाली है। आरोपी उस पर शादी नहीं करने का भी दबाव बना रहा है। परेशान होकर युवती ने अपनी मां को पूरे घटनाक्रम के संबंध में बताया। अपने भतीजे की करतूत सुनकर महिला सन्न रह गई। महिला बेटी को लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने आरोपी को भी कोतवाली बुला लिया। इस दौरान वह युवती की गलती निकालने लगा। इसे लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक और हाथापाई हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक अभिनव शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में थराली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग BRO के द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण के दौरान दीवारें नहीं बनने से सिमलसैंण के ग्रामीणों की कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा लगातार BRO को प्रत्याचार भी किया गया और थराली उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाठा को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी दीवारें नहीं लगी, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश BRO के प्रति देखने को मिल रहा है। वहीं मंगलवार को थराली में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जहां BRO के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार पहुंचे। ग्रामीण विनोद चंदोला की शिकायत पर जब सहायक अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए साफ कह दिया कि तहसील दिवस में उनके कमान अधिकारी पहुंच रहे हैं, वही जवाब देंगे। जबकि सिमलसैंण की ग्रामीण कृषि भूमि को जहां नुकसान पहुंच रहा है वह कार्य क्षेत्र सहायक अभियंता प्रदीप कुमार का है। बड़ा सवाल है कि क्या अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए ऐसे अधिकारियों पर लगाम लग पाएगी या जनता ऐसे ही परेशान नजर आएगी। प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में भोलेनाथ के सामने पति ने पत्नी की मांग में सिंदूर भरा। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मशहूर व्लॉगर विशाखा का केदारनाथ में अपने प्रेमी को अंगूठी पहनाने का वीडियो वायरल हुआ था। लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने धाम में इस तरह के कृत्यों पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए।
चाहिए। वायरल वीडियो में व्लॉगर अपने प्रेमी के साथ मंदिर परिसर में खड़ी थी। दोनों ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। तभी वो हाथ पीछे कर कुछ इशारा करती है, जिस पर वीडियो बनाने वाला शख्स उसके हाथ में अंगूठी पकड़ा देता है। इसके बाद विशाखा घुटनों के बल बैठकर अपने प्रेमी से मोहब्बत का इजहार करती है और उसे अंगूठी पहनाती है। अब बुधवार सुबह केदारनाथ धाम का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है। पत्नी ने इसके बाद पति के पैर छुए। मंदिर परिसर में खड़े दंपति ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल काफल भेंट किए थे, जो कि पीएम मोदी को बेहद पसंद आए। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और दिव्य मौसमी फल काफल मिले हैं। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए हैं और उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी है, जहां औषधि गुणों से युक्त कंदमूल और फल फूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काफल ऐसा ही एक फल है जिसके औषधि गुणों का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। काफल उत्तराखंड की संस्कृति में भी रचा बसा है। इसका उल्लेख विभिन्न रूपों में यहाँ के लोकगीतों में भी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जाएं और वहाँ मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पहाड़ी फलों का स्वाद न लें तो यात्रा अधूरी लगती है। गर्मियों के मौसम में पक्का तैयार होने वाले काफल राज्य में आने वाले पर्यटकों में भी खासे लोकप्रिय है। अपनी बढ़ी हुई मांग के कारण मध्य हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाला यह फल स्थानीय लोगों को आर्थिक मजबूती भी प्रदान कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि काफल के लिए उपयुक्त बाजार सुनिश्चित कर गुणों से भरपूर इस फल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य उत्तराखंड में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में भैरवगढ़ी योजना के तहत जय हरीखाल ब्लॉक के पाली हटनिया धरगवा में संचालित हर घर नल जल योजना की स्थिति में सुधार को लेकर लगातार आवाज उठाए जाने के बावजूद विभाग के कानों पर जूं तक रेंगने का नाम नहीं ले रहा। सरकार लाख दावे कर ले मगर ग्रामीणों बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहेंगे। बता दें कि भैरवगढ़ी योजना के तहत लोगों के घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए लाखों रुपए की लागत से गांव में नल लगाए तो गए मगर नालों से पानी ही गायब है। वहीं जल निगम विभाग के कारनामों की बात की जाए तो जय हरीखाल गुमखाल हटनिया के होटलों में जमकर पानी की चोरी की, मगर जिम्मेदार विभाग इन होटल कारोबारियों तक किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करता है, जिससे साफ लगता है कि विभाग के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को होटल कारोबारी सेवा पानी करते हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक इन ग्रामीणों की बात सुनता है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।